जय हिंद साथियों आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है 23 अगस्त को जो हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता। 2020 कोरोना वायरस के वजह से हो नहीं पाया तो 2021 में हुआ, तो वही 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता उन्होंने जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा कौन थे? तो नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में ये भी पूछ सकता है कितने मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था, भाला फेंका था। तो 87.58 मीटर के थ्रो के साथ 7 अगस्त 2021 को फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ओलंपियन बने और स्वतंत्रता के बाद एथलीट्स में पहले भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बने। यानी स्वतंत्रता के बाद पहले, यानी भारत जब से स्वतंत्र हुआ गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ओलंपिक में। अच्छा, इससे पहले मेजर ध्यानचंद 3 बार गोल्ड मेडल हॉकी में दिलाए थे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। भारत का किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अच्छा, समुद्री किनारा पवन ऊर्जा का पर्याप्त मिल जाता हूँ। देखिए पहला पर कौन है? चाइना है। पहला पर चाइना ने 288.3 32 गीगावाट है, ठीक ना। तब देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट है, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा, जर्मनी होगा, इंडिया होगा। ये इतना इंडिया की 4th रैंक है, देख सकते हैं। अच्छा, अब 3 नंबर क्वेश्चन कर 3 फरवरी 2022 को इंसॉल्वेंसी एंड ब्रैक्टप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया रवि मित्तल को। अच्छा, अब आते हैं, नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो रक्स स्क्लेरेनकाइमा ये जिम्मेदार होती है। ये क्या होती है? देखिए, नारियल की भूसी स्क्लेरेनकाइमेंटस ऊतक से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमेंटस ऊतक से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा पौधे का मृत और सहायक ऊतक होता है। स्क्लेरेनकाइमा का एकमात्र पौधे को कठोर बनाना होता है, पौधे के ऊपरी भाग नारियल को देखते हैं कठोर होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया? तो कब लॉन्च किया? तो 21 दिसंबर 2021 का एक करंट से पूछा गया क्वेश्चन है। किसने लॉन्च किया? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। इसमें अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। अच्छा, अब देखेंगे, भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेशों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है? गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है। और देखेंगे दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ताइवान में होता है। और ताइवान युद्ध में फंस चुका है, चाइना उसे हमेशा क्या कर रहा है? हमेशा घेर के युद्धाभ्यास कर रहा है, वो डिप्रेशन में है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में शॉर्टेज देखने को आपको मिलेगा। भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं?
भाई सब विभिन्न भाग 10 देशों से लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं आओ ये भी जान लेते हैं। तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार। फिर न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अच्छा, और 10 देश होंगे ना, तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध कैसे रहेगा, किस प्रकार ये लिया गया है। आइए अब जर्मनी से क्या आपातकाल लिया जाएगा, हिटलर है ना, आपात लगेगा ही। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यानी संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, और रूस से क्या, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़े गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 51 में जोड़े गए हैं। अच्छा, जापान से क्या लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। अभी हाल ही में शिंजो आबे का निधन हो गया, जानते हैं, भारत के बेस्ट फ्रेंड थे वो। अच्छा, फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस का संविधान, इसे क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता और गणतंत्रात्मक ये प्रक्रिया फ्रांस ली गई है। समता यानी समानता और बंधुता के आदर्श भी फ्रांस से लिए गए हैं। तो इस तरह 10 चीज़ें ली गई थी फ्रांस से। आइए, टोटल एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल एंड नेचुरल एलिमेंट, यानी टोटल पूछ रहा है पीरियाडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, तो टोटल 180 एलिमेंट होते हैं यानी तत्व। और नेचुरल कितने होते हैं, तो नेचुरल होते हैं 94 यानी 94 नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक। अच्छा, अब ये क्या है, हाउ ऑन 2022 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इसमें विजेता रही और उप विजेता मालविका बैंसोड रही, मालिका बैंसोड। अच्छा, अब भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, देखिए भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, अब लोकेशन मैप में ढूंढिए कहाँ उत्तर प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की तरफ होगा, प्रायद्वीपीय पठार जानते हैं दक्षिण की तरफ होगा। है विशाल मैदान वही पश्चिम बंगाल वाला, और जो अवध बिहार झारखंड का कुछ भाग है ये विशाल मैदान हो जाएंगे। विशाल मैदान, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, भाई साहब दिल्ली के इंडिया गेट के पास में, दिल्ली के इंडिया गेट के परिसर में है। अच्छा, किस पौधे की पत्तियों में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, भाई साहब ये ऐसा पौधा, बिच्छू बूटी नेट, ऐसा पौधा होता है, अगर इसकी एक बॉल मतलब बाल की तरह पतले पतले रेशे होते हैं, अगर आपके शरीर में एक भी चुभ गए तो इतना तेज दर्द करेगा ना, और दर्द किस वजह से करेगा, मेथेनाइक अम्ल के कारण करेगा दर्द, बहुत तेज मतलब पीड़ा हो गया। अच्छा, और वायु प्रदूषण की प्रकृति का स्रोत क्या हुआ, वायु प्रदूषण की प्रकृति का स्रोत क्या है, तो ज्वालामुखी से भी क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। दानव अग्नि होती है, यानी जंगलों में जो आग लग जाती है उसको दावानल कहते हैं, मतलब जो आग लग जाती है उससे भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जलेंगे तो धुआं उठेगा। हवा में उड़ने वाले धूल से भी होगा, ठीक ना। अच्छा,
भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था? ये साला कई लोगों को मार के चला गया साला, वो हाल ही में अब मर गया है शायद। वारेन मार्टिन एंडरसन, ये अमेरिकन कंपनी थी, वारेन मार्टिन एंडरसन, इसका निधन हो गया कुछ साल पहले। अच्छा, बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ईस्टर कोटरी किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर कोटरी तो ईसाई धर्म से संबंधित है। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, अच्छा फोकस के बीच की दूरी होती ये R/2 होती है। दूरी क्या होती है? यानी फोकस, जैसे मान लो एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ठीक ना, ये गोली दर्पण होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये गोला पूरा बना लो, ये मान लीजिए गोला पूरा, ठीक ना। सपोर्ट दैट इसकी त्रिज्या कहाँ है? मान गोली दर्पण मान लीजिए आपका यही गोली दर्पण है, तो ये इसकी त्रिज्या यहाँ तक है ना, तो इसकी फोकस दूरी, इस त्रिज्या मान लो R है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी त्रिज्या की आधी होगी, तो वही करें, इसकी त्रिज्या का R/2 होगी, हैं। तो इसकी त्रिज्या का आधी इसकी फोकस दूरी होगी, तो वही R/2 दिया हुआ है। एक गोली को इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अच्छा, किसकी छोटी आंत लंबी होती है? भाई साहब, किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो देखिए, जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं ना, उनकी आंतें छोटी होती हैं, क्योंकि शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो भोजन को, जैसे पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं, तो उनको पचाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उनकी आहार छोटी आंत बड़ी रहेगी, तभी वो पाचन क्रिया अच्छे से हो पाएगी। यहाँ देखिए कौन शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, तो ये क्या होगी? ये राइट आंसर ही होगा। ये लाइन क्या? लाइन मांसाहारी है, हाँ, तो ये तो नहीं होगा। मानव क्या? सर्वाहारी, ये भी नहीं होगा। बाघ क्या? मांसाहारी, ये भी नहीं होगा। तो गाय ही होगा। यानी ऑप्शन दिया होगा तो इसमें काऊ, देखिए काऊ दिया, काऊ यानी शाकाहारी होगा। मतलब ये घास पत्ते ये सब खाती हैं, इनके पचाने के लिए लंबा टाइम चाहिए, डाइजेशन के लिए लंबा टाइम चाहिए, तो आहार नाल लंबी होती है, इसीलिए इनका क्योंकि उसमें अम्ल होते हैं ना, पचाने में मदद करते हैं, नाल से ऊपर आते हैं। आवर्धन 1.2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए आवर्धन 1.2 है, अगर 1 है, ठीक है, वो अगर 1 से ज़्यादा है तो आवर्धन क्या होगा? देखिए इस समय क्या 1 से छोटा है तो आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा, लेकिन अगर 1 से क्या होगा? 1 से मान लीजिए बड़ा है, जैसे 1 से तो छोटा होगा 1/2.5 आएगा, यानी 1 से छोटा है। अगर मान लीजिए 2 हो गया तो ये क्या होगा? तो ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी वस्तु आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, इसका प्रतिबिंब। तो यही समझाने की कोशिश किया है आपको, आवर्धन पे क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ? तो सबसे पहले नगर निगम कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले नगर निगम 1688 में पूर्वी प्रेसिडेंट टाउन ऑफ मद्रास, वर्तमान चेन्नई में स्थापित किया गया था, और इसके बारे में 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में इसी तरह के निगमों का गठन किया गया। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता था, मेयर ही प्रमुख होता था। पढ़ सकते हैं वह। संविधान की क्या है? भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के लागू होने के बाद शहरी स्थानीय निकायों की केवल 3 श्रेणियां महानगर निगम, मतलब नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत ही थी। अच्छा, अब खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।